तो तमाम लोगों का वेलकम, स्वागत, आभार। मेरा नाम महावीर सारन है। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान में श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। किसान फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। और आरसीएम से पहले मैं बी कॉम तक पढ़ा लिखा हूँ, 16 क्लास तक मेरी पढ़ाई लिखाई है। हर क्लास में मेरे अच्छे नंबर हैं। और मेरा जीवन में एक ड्रीम था, एक सपना था कि जिंदगी कभी मौका देगी तो मैं अमीर आदमी बनूंगा। कॉलेज पास करने के बाद किसान परिवार से हूँ। पापा 8 क्लास पढ़े लिखे हैं, मम्मी मेरी बिल्कुल अनपढ़ है। परिवार में 4 बहनें और 3 भाई, 7 भाई बहन के परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। 2,500 रुपए की प्राइवेट नौकरी करता था मैं आरसीएम से पहले। और जब मुझे पहली बार प्लान बताया गया तो मुझे बताई गई 4 चीजें जो इस बिजनेस में मिलती है, दुनिया के किसी भी बिजनेस में नहीं मिलती, किसी भी नौकरी में नहीं मिलती। पहली चीज बताई गई थी, आपको टाइम फ्रीडम मिलता है। दूसरी चीज बताई गई थी, यहाँ पे मनी फ्रीडम मिलता है। तीसरी चीज बताई गई थी, यहाँ पे फैमिली को सिक्योरिटी मिलती है। और चौथी चीज बताई गई थी कि इसमें आपको रिस्पेक्ट मिलता है, रिगार्ड मिलता है। आपका एक मॉडल की तरह सम्मान किया जाता है, लोग आपको रिस्पेक्ट, रिगार्ड, आपका रिकॉग्निशन होता है जहां भी आप जाते हो। ये 4 चीजें बताई गई थी और मैंने पार्ट टाइम में आरसीएम बिजनेस को स्टार्ट किया। पहली इनकम मेरी आरसीएम बिजनेस में 242 रुपए की आई थी। उसके बाद धीरे धीरे मैंने पार्ट टाइम किया। 7,000 रुपए की इनकम आई तो मैंने फुल टाइम किया। उसके बाद मैंने इसको सीखना शुरू किया, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़नी शुरू की। मैं बहुत सारे प्रोग्रामों में गया, मेरी नॉलेज बढ़ती गई, मेरी जानकारी बढ़ती गई। आरसीएम बिजनेस में रॉयल्टी अचीवर बना, टेक्निकल अचीवर बना, रूबी बना, स्टार रूबी बना। अभी मैं फाउंडर सफायर पे हूँ। और हर महीने मेरा जो बिजनेस का टर्नओवर जाता है वो 9.5 करोड़ से ज्यादा का जाता है। और हर महीने मेरे को जो इनकम आ रही है वो 5 से लेकर 10 लाख रुपए के बीच में आती है। पिछले 22 सालों में पैसा, प्यार, नाम, दाम, दौलत, शोहरत, आरसीएम ने बहुत कुछ दिया है। और वो सारी चीजें आपको मिले, इसीलिए आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। 22 सालों में सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, बाली घूमने का मौका मिला। साइकिल से बिजनेस शुरू किया था। आज मेरी फैमिली 14 गाड़ियां मेंटेन करती है। मैं भी पिंक सिटी जयपुर में रहता हूँ। मैं जिस मकान में रहता हूँ, करोड़ों रुपए का मेरा मकान है जिसमें रहता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं जो जयपुर के नंबर 1 स्कूल में पढ़ते हैं। मेरी एक सुंदर सी पत्नी है जो डिमांड बाद में करती है, प्रोडक्ट पहले दिलाता हूँ। और नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग में अर्ली रिटायरमेंट एक पोजीशन बोलते हैं, लगभग उस अर्ली रिटायरमेंट की पोजीशन पे है। आज मेरा कोई बॉस नहीं है, मेरी कोई फैक्ट्री नहीं है, मेरे कोई कर्मचारी नहीं है। मैं मेरी मर्जी का मालिक हूँ। जब मेरी इच्छा होती है काम करता हूँ, जब मेरी इच्छा होती है मैं रेस्ट करता हूँ। और ये सब चीजें मेरे को क्यों मिली, कैसे मिली, मैंने कौन से कामों को फोकस किया, वो सारी चीज मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो डायरी पेन खोल के जरूर नोट करिएगा, छोटे छोटे पॉइंट हैं। उन पॉइंटों पे अगर आप एक्शन करोगे तो बड़ा रिजल्ट आएगा। देखिए, बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, सुनते हैं, नोट करते हैं, लेकिन उस पर एक्शन नहीं करते हैं। सारी दुनिया की नॉलेज इस मोबाइल में है सर। सारी नॉलेज दुनिया की जो भी पूछोगे ये बताएगा। लेकिन क्या मोबाइल कभी स्टार रूबी बन सकता है? तो आपका सिंपल सा जवाब होगा, बिल्कुल नहीं बन सकता। इसका मतलब नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, उस नॉलेज पे एक्शन करना इंपॉर्टेंट है। और आरसीएम बिजनेस के बारे में बताना चाहता हूं, दुनिया का पहला ऐसा बिजनेस है जो बिल्कुल जीरो नॉलेज से चलता है। कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी आप जीवन जी रहे हो ना, उसी जीवन को जीते हुए आप आरसी में बड़ी कामयाबी पे जा सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता आप गांव के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप शहर के हो, पढ़े लिखे हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, बूढ़े हो, जवान हो, काले हो, गोरे हो, आरसी बिजनेस में इन चीजों का कोई लेना देना नहीं है। तो ये बिजनेस किन लोगों के लिए बना हुआ है, कौन करे, क्यों करे इस बिजनेस को? यह बिजनेस उन लोगों के लिए बना हुआ है जो अपने जीवन में कोई बड़ा टारगेट अचीव करना चाहते हैं, कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, जिनके सपने हैं, उन तमाम लोगों के लिए ये बिजनेस बना हुआ है। जीवन की इस भागम भाग में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको जीवन में परिवार की जिम्मेवारियों की वजह से पढ़ने का अवसर नहीं मिला होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी अर्ली शादी हो गई होगी। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे पारिवारिक जिम्मेवारियों की वजह से उन्होंने अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया होगा। तो ये तमाम उन लोगों के लिए बिजनेस बना हुआ है जो अपने ड्रीम पूरे करना चाहते हैं, सपने पूरे करना चाहते हैं। दूसरी भाषा में कहूं तो अपने जीवन को बिना किसी रिग्रेट के जीना चाहते हैं। ये उन तमाम लोगों के लिए बना हुआ एक अवसर है और कोई भी कामयाब हो सकता है। मेरे पिछले 22-23 सालों का अनुभव ये कहता है कि इसमें कोई भी कामयाब हो सकता है। तो आइए चर्चा करते हैं क्या है आरसीएम बिजनेस। तो क्या है उस पर थोड़ा सा बता देता हूं। आरसीएम एक प्लेटफॉर्म है, आरसीएम एक अपॉर्चुनिटी है, आरसीएम एक मौका है, आरसीएम एक भविष्य का बिजनेस है। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर एक लाइन में बताइए ना आरसीएम क्या है। आरसीएम एक्चुअल में एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, एक भविष्य का व्यापार है। अपॉर्चुनिटी क्यों बोल रहा हूं मैं अपॉर्चुनिटी इसीलिए बोल रहा हूं कि यह क्विक मनी बनाने का जरिया नहीं है। मुझे माफ करना सर, यह तुरंत रिच बनाने का जरिया नहीं है। यह एक प्रोसेस में शामिल होके अपने आप को अपने ऊंचे लक्ष्यों की तरफ आकर्षित करने का एक माध्यम है। एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। जैसे हमारे घर में हम कार खरीद के लाते हैं तो अपने आप चलेगी नितुन दीदी या चलानी पड़ेगी?
सर चलानी पड़ेगी। लानी पड़ेगी सर। गाय खरीद के लाते हैं तो दूध देगी नहीं, निकालना पड़ता है। साइकिल खरीद के लाएंगे तो अपने आप नहीं चलेगी, उसे चलानी पड़ेगी। ठीक वैसे ही आरसीएम एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। क्विक मनी नहीं है। बहुत सारे लोग केवल ज्वाइन कर जाते हैं और उनको लगता है केवल ज्वाइन करने से हम अमीर बन जाएंगे। सर मुझे माफ करना, कुछ छोटे छोटे आपको बदलाव करने होते हैं। कुछ चीजों को रेगुलर अपने प्रोसेस में अपने आप को शामिल करना होता है। जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज में कोई बच्चा अपने आप को भर्ती कर लेता है और एक प्रोसेस में शामिल हो जाता है, रेगुलर उस प्रोसेस पे बना रहता है और फिर एग्जाम देके वो डॉक्टर बन जाता है। इसी तरह से लॉ कॉलेज में एक बच्चा भर्ती होता है और एक प्रोसेस में शामिल हो जाता है, फिर वो एग्जाम देके वकील बन जाता है। इसी तरह से इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चा भर्ती होता है, एक प्रोसेस में शामिल होता है, वो इंजीनियर बन जाता है। ऐसे ही आरसीएम बिजनेस एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। इस प्रोसेस में शामिल होना और इस प्रोसेस में बना रहना, वो व्यक्ति आरसीएम बिजनेस में करोड़पति बनेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। वो अपने परिवार के लिए पैसा, प्यार, नाम, दाम, शोहरत, दौलत सब गेन करके जाएगा। फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तेजी से कामयाब होते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे कामयाब होते हैं? उसका कारण पता है क्या है? उसका कारण ये है कि वो लोग प्रोसेस में तो शामिल हो गए, लेकिन उस प्रोसेस में जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, बिना सीखे हुए चाय नहीं बनती, तो बिना सीखे हुए आपको क्या लग रहा है जिंदगी बनेगी सर? आपको सीखना पड़ेगा। प्रारंभिक जो स्टेप है उनको सीखना पड़ेगा, उसी से आप बड़ी कामयाबी पे जाएंगे। और आरसीएम बिजनेस बिल्कुल सिंपल बिजनेस है। कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है। कोई भी कर सकता है, पैसे वाला, कम पैसे वाला, ज्यादा पैसे वाला, कोई भी कर सकता है। पार्ट टाइम में ये बिजनेस किया जा सकता है। मैं इसको पिछले 22 सालों से कर रहा हूं और लगभग मेरी फैमिली में अब तक इस बिजनेस से लगभग लगभग 70 करोड़ रुपए से ज्यादा आरसीएम दे चुका है। शुरुआत 242 रुपए से हुई, आज लाखों रुपए की इनकम आ रही है। मेरा कोई बॉस नहीं है, मेरा कोई मालिक नहीं है, मेरी मर्जी से काम कर रहा हूं। तो करना क्या पड़ेगा सर? 3 काम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जो आरसीएम में आपको करने होते हैं। अच्छा, ज्वाइन कौन कर सकता है? ज्वाइन करने के लिए कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान का नागरिक होना चाहिए, 18 साल से ऊपर उसकी उम्र होनी चाहिए और वो इंसान होना चाहिए, वो आरसीएम को ज्वाइन कर सकता है। किसी भी स्टेट का, किसी भी भाषा का, किसी भी कलर का कोई बंधन नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां आरसीएम हिंदुस्तान का फ्लैग है, वहां वहां आरसीएम के प्रोडक्ट आपको अवेलेबल होते हैं। कंपनी कहां की है? भीलवाड़ा राजस्थान की है। ज्वाइनिंग में कितना पैसा लगेगा? www.rcmworld.com इसकी एक साइट आती है। उस साइट पे जाके आप अपना एड्रेस प्रूफ, आप अपना आईडी प्रूफ, आप अपना अकाउंट नंबर, एक फोटो और मोबाइल नंबर और आधार कार्ड या पैन कार्ड डाल दीजिए। आपकी आरसीएम बिजनेस में ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग होने के बाद आपको एक यूनिक नंबर मिलेगा। उस नंबर को लेके आरसीएम बिजनेस के अलग अलग जगह स्टोर खुले हुए हैं ऑल ओवर इंडिया में। किसी भी एक स्टोर पे जाइए, घर का सामान मिलता है। 400 प्लस प्रोडक्ट आरसीएम में मिलते हैं। आपको 2000 रुपए का सामान मिनिमम खरीदना है। खरीदते ही आप आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। ये आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी बन सकता है, कोई अलग से पैसा नहीं लगता। ज्वाइन करने का ये सिंपल फार्मूला है। पहला पहला काम है ज्वाइन करना, कोई भी कर सकता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं सर ज्वाइन तो कर लेंगे, नहीं चला तो, आगे नहीं बढ़ा तो, मैं फेल हो गया तो सिंपल फार्मूला है सर। आपने कोई करोड़ों रुपए तो लगाए नहीं है। 2000 रुपए का हल्दी मिर्ची साबुन तेल खरीदा है। अगर आप उसको खरीद लोगे, घर पे यूज कर लोगे, तो पहले किसी लाला की दुकान से ला रहे थे, अब आप आरसीएम से ला रहे हो। आपकी वर्तमान जिंदगी में 0.0001% ये अंतर नहीं आएगा। आपका नुकसान नहीं होगा। लेकिन गलती से सोच लेना, आप जैसे लोग मिल गए और ये चल गया, तो ये बिजनेस लाखों लोगों की तकदीर और तस्वीर बदलेगा। और इतने लोगों के बीच में बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं और पूर्ण भरोसे के साथ कह रहा हूं, इस बिजनेस में हिंदुस्तान की 100 करोड़ आबादी को आना पड़ेगा। कोई बच नहीं पाएगा। कुछ लोग आपके संग संग आएंगे, कुछ लोग देखकर आपके रंग और ढंग आएंगे, बाकी जो बचेंगे होकर हालातों से तंग आएंगे। आना तो पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि 100 करोड़ की आबादी है, 100 करोड़ लोग कपड़ा पहनती है, 100 करोड़ लोग पैसा कमाना चाहती है, और अभी मात्र 1 करोड़ लोग आए हैं। इसका मतलब 99 करोड़ लोग आरसीएम बिजनेस में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ज्वाइनिंग करना है सबसे पहला काम। दूसरा काम क्या है? आरसीएम के जो प्रोडक्ट आते हैं उन प्रोडक्टों को खरीदना है। और प्रोडक्ट कैसे हैं? 3 तरह का सामान बाजार में मिलता है। एक होता है गुड प्रोडक्ट, एक होता है बेटर प्रोडक्ट, एक होता है बेस्ट प्रोडक्ट। आरसीएम में बेस्ट प्रोडक्ट मिलता है। बेस्ट प्रोडक्ट क्यों मिलता है? क्योंकि मार्केट में जो प्रोडक्ट मिलता है या किसी भी एमएलएम में, किसी भी ट्रेडिशनल में जो सामान मिलता है, उसका और आरसीएम की अगर तुलना करोगे तो आरसीएम के प्रोडक्ट में 6 अंतर होते हैं। पहला अंतर होता है ये बिल के साथ मिलता है। अब जिस सामान का बिल मिलेगा वो 100% ओरिजिनल होता है। पहला अंतर है, इसीलिए बेस्ट है। दूसरा अंतर है
आरसीएम का सामान खरीदोगे तो बाजार में एमआरपी पे मिलता है, आरसीएम में छूट पे मिलता है, इसीलिए बेस्ट है। तीसरा अंतर क्या है, बाजार का सामान खरीदोगे तो ग्राहक बनोगे, आरसीएम का सामान खरीदोगे तो मालिक बनोगे। अब डिसीजन आपको लेना है कि जिंदगी में साबुन खरीदनी है, तेल खरीदना है, हल्दी खरीदनी है, मिर्ची खरीदनी है, उसको खरीदने से ग्राहक बने या मालिक बने। आरसीएम आपको मालिक बनाता है, तीसरा अंतर है। चौथा अंतर है, बाजार का सामान खरीदोगे तो व्यापार करने का मौका नहीं मिलेगा, आरसीएम का सामान खरीदोगे तो व्यापार करने का मौका मिलेगा, चौथा अंतर। और पांचवा अंतर क्या है सर, बाजार का सामान जब जब खरीदोगे आपके घर से पैसा जाएगा, आरसीएम का सामान जब जब खरीदोगे घर पे पैसा आएगा। बाजार की साबुन पैसा लेके जाएगी, आरसीएम की साबुन पैसा लेके आएगी। अब डिसीजन आपको लेना है कि कपड़े पहनने से, नहाने से, खाने से, पेस्ट करने से, चाय पीने से पैसा आए तो बढ़िया है या जाए तो बढ़िया है। ये चार पांच अंतर है। और लास्ट अंतर क्या है, अगर आप लॉयल कस्टमर बनते हो आरसीएम के, 6 महीने लगातार आप 1500 का सामान खरीदते हो, 2500 का सामान खरीदते हो, या परिवार बड़ा है 5-5 हजार का सामान खरीदते हो, तो 7वें महीने आरसीएम आपको प्रोडक्ट फ्री देता है। 1500 पीवी का खरीदोगे तो 1500 एमआरपी का फ्री है, 5-5 हजार का खरीदोगे तो 5 हजार एमआरपी का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा। तो दूसरा अंतर, पहला काम ज्वाइन करना, दूसरा काम 100% आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करना यानी खरीदना। तीसरा काम क्या है, तीसरा काम है कि जो प्रोडक्ट आपको अच्छे लगते हो आप अपने जानकार, आप अपने दोस्तों को वो प्रोडक्ट दीजिए। आपकी सहेली है, आपका पड़ोसी है, आपका जीजा है, आपका साला है, उन प्रोडक्टों को रिटेल करोगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपको पैसा आएगा। या आपका जैसे गांव में राशन कार्ड होता है, उस पर गवर्नमेंट की कुछ योजनाओं का फायदा मिलता है, ऐसे ही आरसीएम का अगर आपका कार्ड बन जाएगा और वो कार्ड आपने अपनी सहेली को दे दिया और उसको बोला उस दुकान से सामान खरीद के ला, तो सहेली ने अगर 6 महीने 1500 का सामान खरीदा तो 7वें महीने उसको भी उसका बेनिफिट आप दे सकते हो कि 1500 का सामान आप फ्री ले लो मेरे कार्ड पे, क्योंकि आपने मेरे कार्ड पे परचेज किया है। तो जिस तरह से राशन कार्ड काम करता है ना, इस तरह से 400 प्रोडक्ट पे आपको छूट मिलती है आरसीएम के प्रोडक्ट। ये तीसरा काम, खरीदना, जुड़ना, खरीदना और बेचना। और तीसरा काम क्या है, तीसरा काम है लोगों को जोड़ना। जो बात अच्छी लगे, बढ़िया लगे, दो लोगों को बताइए, दो आगे दो को बताएंगे, दो आगे दो को बताएंगे, ऐसे लोग जुड़ते जाएंगे। अच्छा, ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो चैनल बन जाएगा, उस चैनल में जितने ज्यादा लोग जुड़ते जाएंगे तो आपका टाइम डुप्लीकेट होने लग जाएगा। टाइम डुप्लीकेट होगा तो आपको वो बेनिफिट मिलेंगे जो किसी नौकरी में नहीं मिलते, किसी व्यापार में नहीं मिलते, किसी दुनियादारी की चीज में नहीं मिलते। तो मैं पीपीटी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, जितने भी सीनियर साथी है मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मेरी बात अगर आपके ठीक समझ में आ रही है तो इस मीटिंग को लास्ट तक जरूर अटेंड करना, डायरी पेन के साथ अटेंड करना। और कमेंट में यस भी लिख सकते हैं, यूट्यूब पे जो लोग जुड़े हुए हैं उसमें यस लिख सकते हैं अगर मेरी आवाज ठीक से आ रही है। तो आज की मीटिंग से मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से काम है जिनको करने से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आरसीएम में मैं बहुत सारे लोगों को पिछले 22-23 साल से देख रहा हूं, वो दौड़ रहे हैं, ज्यादा आउटपुट कम आ रहा है। क्यों आ रहा है? ऐसा नहीं है वो करना नहीं चाह रहे, वो करना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा है कौन सा काम करें, कैसे काम करें ताकि हम डुप्लीकेट अपने बिजनेस को कर पाए। कुछ लोग केवल माल बेचने में लगे हुए हैं, ये माल बेचने का बिजनेस नहीं है सर, मुझे वो माफ करना सर। अगर कोई मेरी टीम में आके मुझे बोलता है सर मैं 1 लाख का माल हर महीने बेच रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा, तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है सर उस पर। क्यों? क्योंकि हम माल बेचने के धंधे में नहीं है सर, हम माल बेचने वाले लोगों के नेटवर्क बनाने के धंधे में है। अगर हम फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं हमारा बिजनेस ग्रोथ में जाए, अगर हम चाहते हैं हमारी टीम में लीडर तैयार हो, तो हमें उन फार्मूलों को अपनाना पड़ेगा जिन फार्मूलों से हमारा बिजनेस डुप्लीकेट होता है, हमारा टाइम डुप्लीकेट होता है और हमें सुरक्षा मिलती है। तो आइए चर्चा करते हैं सर, कौन से कामों पे अपने को फोकस करना है जुलाई और अगस्त में, ताकि हम अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। 7 जुलाई के प्रोग्राम में 7,000 से ज्यादा लोग हॉल में था, हॉल फुल था। सबसे ज्यादा प्रभावित जिन चीजों ने किया, अभिषेक छाबड़ा जी ने, जो बीसीजी का लड़का है, उसने पहली बार स्टेज पे आके ये बताया कि एक ट्रेडिशनल बिजनेस और आरसीएम बिजनेस में अंतर क्या है। उन्होंने ये बताया कि मैं पैसा तो पहले ही 5-10 लाख कमा रहा था, और 22 सालों से जब मुझे पापा बताते थे तो मेरे को समझ में ही नहीं आया कि पैसा कमाने के लिए आरसीएम में जाना है, पैसा तो मैं पहले ही कमा रहा हूं। लेकिन 22 साल बाद इनको ये समझ में आया कि आरसीएम केवल पैसा नहीं देता है भाई, आरसीएम टाइम फ्रीडम भी देता है, आरसीएम सुरक्षा भी देता है, आरसीएम पैसिव इनकम भी देता है। और 22 साल बाद उसने जब स्टेज पे आके ये बताया कि ये मेरे बिजनेस के चैलेंज थे और ये आरसीएम की अच्छी चीजें हैं, तो पहली बार जो लोग हॉल में थे उनको समझ में आया कि एक आरसीएम बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या अंतर होता है। उसके बाद अंजलि आई, मुकेश कोठारी जी की डॉटर, उसने बताया कि मैंने फिल्म स्टारों के साथ काम किया
जॉब में और आरसीएम में क्या अंतर है? लाखों रुपए की जॉब करने के बाद आज वो फुल टाइम आरसीएम को क्यों कर रही है? आरसीएम की कौन सी चीजों ने उसे प्रभावित किया? तो जॉब में और आरसीएम बिजनेस का अंतर उसने बताया। उसके बाद वत्स साहब का लड़का आया, उसने आके ये बताया कि मैं बड़ी एमएनसी कंपनी में लाखों रुपए महीने की इनकम पे था और मुझे लग रहा था मैं सक्सेस हो गया, और जब मैंने 3-4 महीने काम किया तब मुझे पता चला कि मैं जिस काम के लिए बना वो तो यहाँ हो ही नहीं रहा है। यहाँ पैसा मिल रहा है लेकिन ना पहचान मिल रही, ना घर वालों से बात करने का टाइम मिल रहा। सुरेंद्र वत्स के लड़के ने 5 चीजें बताई जो यंग जनरेशन को चाहिए। कौन सी चीजें हैं जो नौकरी में नहीं मिल सकती? आप 5 लाख रुपए महीने पे चले जाओ। तो जितने भी लोग हॉल में थे ना, उन्होंने पहली बार ये महसूस किया कि हमारे बच्चे जो एमबीए कर रहे हैं, हमारे बच्चे जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हमारे बच्चे जो अलग अलग प्रोफेशन में काम कर रहे हैं। अच्छा, अत्री जी का बच्चा स्टेज पे आया, उसने कहा मैं 55 लाख रुपए सालाना पैकेज पे काम करता हूं और मैं मेरे पापा को देखता हूं और उससे कंपेयर करता हूं मेरी लाइफ को, तो मुझे लगता है कि मेरे को फुल टाइम आरसीएम बिजनेस को करना चाहिए और मैं अगले 2 साल में ये डिसीजन ले रहा हूं कि 55 लाख का पैकेज छोड़ के आरसीएम में क्यों आ रहे हैं कोई लोग, इतना बड़ा काम क्यों डिसीजन ले रहे हैं। अच्छा, सिक्योरिटी के एग्जाम्पल आए। स्टेज के ऊपर रत्नेश जी की मैडम ने आके बोला कि जब मेरे पति रात और दिन आरसीएम करते थे तो मुझे लगता था इतना तेजी से करने की क्या जरूरत है, क्यों ये सारे दिन आरसीएम आरसीएम करते हैं। लेकिन अब जब मेरे पति इस दुनिया से चले गए तब मुझे पहली बार आरसीएम की ताकत का आभास हो रहा है और मुझे लगता है आरसीएम को हर परिवार को सुरक्षा के लिए करने चाहिए। वो 15 मिनट का उनका जो स्पीच था ना, हॉल में ऐसा कोई बंदा ही नहीं होगा जिसकी आंखों में पानी नहीं आया होगा। राकेश अरोड़ा जी, पंजाब से, एक टेम्पो चलाने वाला बच्चा जिसने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया, पूरी ताकत से आरसीएम किया और रूबी लेवल पे गए, आज वो दुनिया से चले गए। उसकी मैडम और बच्चा स्टेज पे आके बोल रहे थे हमें पता तक नहीं कि हमें करना क्या है और आज आरसीएम हमें लाखों रुपए की इनकम दे रहा है। पीवी सिंह जी, गुरु हरकृष्ण डीपीएस के प्राचार्य, डीपीएस जिसका प्राचार्य बनना अपने आप में एक उपलब्धि है, उसके प्राचार्य रहते हुए पार्ट टाइम आरसीएम बिजनेस किया, सफायर जैसा लेवल अचीव किया। और कोरोना काल में मम्मी भी एक्सपायर हो गई, पापा भी एक्सपायर हो गए, 2 बच्चे, दोनों पढ़ने वाले, घबरा गए कि अब जिंदगी में क्या करेंगे, हमारा घर कैसे चलेगा, पैसा कहां से आएगा, स्कूल की फीस कौन देगा, इंजीनियरिंग और डॉक्टरिंग कहां से करेंगे। और पहली बार पीबी सिंह जी के बच्चे ने स्टेज पे आके बोला कि मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं आरसीएम सिस्टम का पार्ट हूं, जब मेरे पापा चले गए तो मैं इतना घबरा गया कि हमारी लाइफ कैसे चलेगी, और आज आरसीएम बिजनेस मुझे हर महीने 8 लाख रुपए की इनकम देता है। ये पावर है आरसीएम बिजनेस का। लोगों को पहली बार पता चला कि सिक्योरिटी किस चीज का नाम है, सिक्योरिटी किस चिड़िया का नाम है सर। तो जो पूरा प्रोग्राम था ना, मेरे को लगता है रोंगटे खड़े कर दे। मेरे को 23 साल हो गए आरसीएम करते हुए और पूरे प्रोग्राम में मैं 2 बार रोया, 2 बार हंसा, 2 बार मोटिवेशन मिला और 2 बार मुझे लगा कि जिस गति से कर रहे हैं ना उस गति को, स्पीड को और बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ी ताकत और लगानी पड़ेगी। तो मेरे में जब इतना इंपैक्ट आया तो थोड़ा सोच के देखिए सर, जो लोग इस प्रोग्राम में नए लोगों को लेके आए होंगे उनके जीवन में कितना बदलाव आया होगा। हजारों लोगों ने थैंक्स लिखा है कि सर आपने हमें हजारों किलोमीटर दूर से बुलाया, हमें लग रहा था कि सर हम पे दबाव बना रहे हैं, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, 7 तारीख को, दिल से बता रहा हूँ नूतन दीदी, 7 जुलाई को हरीश भाई ठुम्मर, मेरी टीम में एक लड़का है, उसकी भीलवाड़ा में एकेडमी थी, पूरी टीम गई हुई थी। मैंने उसको कहा तेरी बिटिया जो है कैरियर के रूप में किसी चीज को देखना चाहती है, उसको तुम दिल्ली भेज। तो कहता सर उनको भीलवाड़ा बुला लेता, वहां से समझ जाएगी। मैंने कहा नहीं नहीं, वो एकेडमी प्रोग्राम अलग है, तू उसको दिल्ली भेज। और उसने अहमदाबाद से बाई एयर अपनी बिटिया को दिल्ली भेजा। कहा सर मेरी बिटिया अकेली आ रही है, आप देख लेना। उसको मैंने प्रोग्राम अटेंड करवाया और प्रोग्राम के बाद उसने बाहर निकल के बोला कि सर मेरे तो रोंगटे खड़े हो रखे हैं और मुझे लगता है कि आरसीएम बिजनेस इस ब्रह्मांड का 8वां अजूबा है जो इस तरह की लाइफस्टाइल देता है, इस तरह का। अच्छा, कोर के बच्चों का जब लाइफस्टाइल दिखाया गया तो सब लोगों को लगा यार इस तरह की लाइफस्टाइल तो हमारी होनी चाहिए। तो मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और पूरी यूएस टीम का धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं गर्व महसूस करता हूं कि मैं आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर हूं। कितने लोग गर्व महसूस करते हैं, एक बार हैंड राइज करके बता सकते हैं कि हम गर्व महसूस करते हैं कि हम आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। जो यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं वो यस लिख सकते हैं ताकि हमें पता चले कि आपको गर्व महसूस। मैं दिल से बता रहा हूं, मैं ब्लेस्ड मानता हूं परमात्मा द्वारा कि परमात्मा ने हमें आरसीएम बिजनेस के लिए चुना है, ऐसा मौका दिया, ऐसा अवसर दिया कि ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिला है सर। अच्छा, सेलिब्रेशन की अगर बात की जाए तो रॉयल्टी अचीवरों को जब स्टेज पे बुलाया गया था, उनपे सारे कोर लीडर लाइन लगा के खड़े होके उनपे फूल मालाएं बरसा रहे थे, फूल गुलाब की पंखुड़ियां बरसा रहे थे, टेक्निकलों को बरसा रहे थे। पिछली एनिवर्सरी में जो लोग वाइटल पे थे, उन वाइटल लोगों में से कुछ लोग रॉयल्टी पे आए
और कुछ लोग टेक्निकल पे आए और स्टेज पे आके ये बोला कि पिछली जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन के प्रोग्राम में हम नए लोग थे और टारगेट लेके गए थे कि अगली बार सेलिब्रेशन में जाएंगे। वो तमाम लोग रॉयल्टी और टेक्निकल निकाल के स्टेज पे आए। थोड़ा सोच के देखिए ना, किसी एक प्रोग्राम में एक नया आदमी बैठ के टारगेट लेता है और एक साल बाद एक वाइटल अचीवर, एक नया आदमी भी ज्वाइन करता है, रॉयल्टी और टेक्निकल पे जाता है। अपने आप में मिरेकल प्रोग्राम हुआ है 7 जुलाई का। और 7 जुलाई में जो नए बच्चे बैठे थे, नए लोग बैठे थे, वो लोग टारगेट लेके आए हैं कि पापा की आईडी चलेगी, लेकिन हम अपनी आईडी पे नई पिने निकाल के नेक्स्ट जनरेशन में आएंगे और इस प्रोग्राम को और भव्य बनाएंगे। तो मैं तमाम लोगों को, जो लोग सेलिब्रेट हुए थे, उनके लिए एक बार ताली बजवाना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बधाई कि आप लोगों ने टारगेट लिया और नेक्स्ट लेवल पे आप लोग गए। तो जिन लोगों ने हैंड राइज किया, एक बार नूतन दीदी सबका हैंड डाउन कर दीजिए। सेलिब्रेशन जबरदस्त हुआ है ना, सुपर डुपर सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। अब थोड़ा सा चलते हैं आगे की प्रक्रिया पे, अपने बातचीत करते हैं कि आरसीएम बिजनेस में जुलाई और अगस्त में क्या करें ताकि हमारा लेवल चेंज हो जाए, हम आरसीएम बिजनेस को टॉप लेवल पे लेके जाएं। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं वन में। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग मोस्टली 3 चीजों के लिए बना हुआ है, जो चीजें डायरेक्ट सेलिंग में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी, और आरसीएम में मिलेगी दुनिया के और किसी धंधे में आपको नहीं मिलने वाली। ये 3 चीजें केवल यही मिलेगी, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगी। कौन कौन सी 3 चीजें हैं? नंबर 1, पहला है समय, दूसरा है मनी, और तीसरा है फैमिली की सुरक्षा। अब समय की अगर हम बातचीत करें तो समय काम कैसे करता है? समय काम करता है धन के रूप में, और धन काम करता है सुरक्षा के रूप में। अच्छा, चाहे आप अमेरिका के राष्ट्रपति के घर में पैदा हो गए हो या एक अखबार बेचने वाले के घर में पैदा हो गए हो, सबको एक 24 घंटे का दिन मिलता है, और उस 24 घंटे से आप एक भी मिनट एक्स्ट्रा नहीं बढ़ा सकते, करोड़ों रुपए देके भी नहीं बढ़ा सकते। कोई आपके पास जरिया नहीं है 24 घंटे के दिन को मल्टीप्लाई करने का। और रॉबर्ट कियोसाकी जी बोलते हैं कि पैसा ही धन है, जिसने अपने टाइम को डुप्लीकेट कर लिया वो अमीर बनेगा, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। तो एक्चुअल में आरसीएम बिजनेस क्या करता है? आरसीएम बिजनेस पहली पावर आपको देता है किस चीज की? कि आप अपने 24 घंटे के टाइम को डुप्लीकेट करें। अब बहुत सारे लोग आरसीएम को ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन वो समझते नहीं है कि आरसीएम बिजनेस में हम कौन सा काम करें ताकि हमारा बिजनेस डुप्लीकेट हो। सबसे पहला काम देखिए, पहले 10-15 साल आरसीएम आपके टाइम को डुप्लीकेट करता है, उसके बाद पैसे को डुप्लीकेट करता है। बहुत सारे लोग है ना, मेरा एक यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ा होगा कि नए आदमी 365 दिन कौन सा काम करे। नया आदमी जब ज्वाइन होता है ना, तो उसे पैसे को फोकस नहीं करना चाहिए, उसे अपने टाइम को डुप्लीकेट करने पे फोकस करना चाहिए। अच्छा, टाइम डुप्लीकेट कैसे होता है या टाइम कैसे काम करता है? देखिए, जो भी टाइम है ना हमारे पास, उसी टाइम में कोई इंसान काम करता है, चाहे कोई खेती कर रहा है, नौकरी कर रहा है, व्यापार कर रहा है, कोई स्किल पे काम कर रहा है, कोई खाकी है, कोई लोहार है, कोई मिस्त्री है, कोई डायमंड घिस रहा है, कोई जो भी काम कर रहा है ना, 24 घंटे के उसी टाइम फ्रेम में काम कर रहा है। और जिस हिसाब से वो काम कर रहा है, जिसकी क्वालिटी है, उसी हिसाब से उसको दाम मिलता है या पैसा मिलता है। और टाइम की एक लिमिटेशन है 24 घंटा, तो पैसे की भी एक लिमिटेशन है, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। अब डायरेक्ट सेलिंग या आरसीएम बिजनेस में ये दुनिया का अनोखा व्यापार पता है क्यों है? क्योंकि इसमें हमें एक नेटवर्क बनाने का मौका मिलता है। जब आप ज्वाइन करते हो ना, तो 2 लोगों को जैसे ज्वाइन करवाते हो, वो 2 लोग एक एक घंटा काम करते हैं ना, वो करते तो अपने लिए हैं, लेकिन आपके 24 घंटे के दिन को 26 घंटे का बना देते हैं। और वो 2 लोग जब 4 लोगों को ज्वाइन करते हैं ना, तो आपका 26 घंटे वाला दिन, वो 4 लोग एक एक घंटे का काम करेंगे तो वो आपके लिए होगा, तो आपका दिन हो जाएगा 30 घंटे का। अब जैसे जैसे लोग नीचे जुड़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपका टाइम डुप्लीकेट होता जाएगा। और ये इस बिजनेस का मेन थीम है, यहां से आपकी कामयाबी का निर्माण होता है। आरसीएम बिजनेस में बहुत सारे लोग ज्वाइन हो जाते हैं और वो इस गणित को नहीं समझ पाते कि अगर आर्थिक आजाद होना है, अगर ग्रोथ में बिजनेस लाना है, अगर फाइनेंशियली फ्री होना है ना, तो सबसे पहले हमें नेटवर्क का निर्माण करना पड़ेगा भाई। दूध वालों का नेटवर्क है, पान वालों का नेटवर्क है, दारू वालों का नेटवर्क है, मोबाइल वालों का नेटवर्क है, अखबार वालों का नेटवर्क है। अगर हमें सक्सेस पे जाना है ना, तो हमें भी अपनी टीम का नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा भाई। एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी में 93,000 घंटे काम करता है अपनी कामयाबी के लिए। बाकी खाना पीना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, सामाजिक जिम्मेवारियां, आर्थिक जिम्मेवारियां, है ना, उनको पारिवारिक जिम्मेवारियों को पूरा करने में लगा देता है। प्योरली 93,000 घंटे मिलते हैं अगर कोई 80 साल तक जीता है ना, उसे अपनी कामयाब लाइफ में कामयाब होने के लिए। और डायरेक्ट सेलिंग की ये पावर है। अगर आप लोगों को ज्वाइन करवा रहे हो, उनको नेटवर्क सिखा रहे हो, तो वो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 होते होते आपकी टीम में जिस दिन 93,000 लोग हो जाएंगे, और 93,000 लोग रोजाना 1 घंटा काम करना स्टार्ट करेंगे, तो जितना काम एक साधारण आदमी पूरी जिंदगी में करके जाता है ना,
उतना काम आप एक दिन में करके जा सकते हो। ये पावर केवल और केवल आपको आरसीएम बिजनेस देता है। दुनिया के किसी भी धंधे में ये पावर आपको नहीं मिलती है, जहां पे टाइम डुप्लीकेट होता है। और जिन जिन लोगों ने टाइम डुप्लीकेट किया है ना इस ब्रह्मांड में, उन उन लोगों ने बड़ी सक्सेस को हासिल किया है। चाहे वो जूते बनाने वाला बाटा था जिसने अपने टाइम को डुप्लीकेट किया, आज बाटा का नाम विश्व स्तर पे है। चाहे वो रिलायंस का धीरू भाई अंबानी है, जो शुरुआत में नौकरी करता था, आज बड़ा एम्पायर खड़ा किया। उन्होंने क्या किया? नेटवर्क बनाया। आपको क्या लगता है, टाटा जो गाड़ियां बनाता था, अचानक वो थोड़ी सोचने वाली बात है, जो आदमी 50-60 लाख का ट्रक बेचता है, वो 15-20 रुपए का नमक क्यों बेचेगा? क्योंकि टाटा को समझ में आ गया कि ट्रक खरीदने वाली हिंदुस्तान की 5% आबादी है और नमक खरीदने वाली हिंदुस्तान की 100% आबादी है। तो मैं तमाम लोगों को बधाई देना चाहता हूं सर, हम जो नेटवर्क बना रहे हैं ना, वो उन लोगों का नेटवर्क बना रहे हैं जो 100% हमारे प्रोडक्ट यूज करने वाली पॉपुलेशन है। तो हमें सर नेटवर्क पे फोकस करना चाहिए, टाइम को डुप्लीकेट करना चाहिए। नेटवर्क बनाओ, ज्वाइनिंग को फोकस करो। अब अगर आप सितंबर में अगर पिन चेंज करना चाहते हो, तो आपको इस फार्मूले पे काम करना होगा। कौन सा फार्मूला? टाइम को डुप्लीकेट करने का फार्मूला। अपने सारे समय को डुप्लीकेट करें, पैसा अपने आप डुप्लीकेट हो जाएगा सर। किस पे डुप्लीकेट करें? जुलाई और अगस्त में किस पे फोकस करें? राजा राम जी बोलते हैं गाय के 10 लीटर दूध है और मुझे 20 लीटर दूध चाहिए, तो गाय के नीचे 2 बार बाल्टी लगाने से दूध ज्यादा नहीं होगा, गायों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। और हमारे नेटवर्क में जो पैसा आता है ना, वो आता है टर्नओवर से। और टर्नओवर कौन बनाता है? टर्नओवर बनाती है बड़ी टीम जिसकी होती है। और बड़ी टीम किसकी होती है? जिसकी टीम में ज्वाइनिंग ज्यादा होती है, लीडर ज्यादा होते हैं। और लीडर पैदा नहीं होते, डेवलप किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। वो कहां से आएंगे? वो ज्वाइनिंग से आएंगे और मार्केटिंग प्लान से आएंगे। तो जुलाई और अगस्त में डायरी में जरूर नोट करिए, अगर आप सितंबर में पिन चेंज करना चाहते हैं तो जुलाई और अगस्त में पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत, पूरा फोकस, पूरा सेलिब्रेशन, पूरा प्रमोशन आपको किस पे करना पड़ेगा नूतन दीदी? ज्वाइनिंग पे, नेटवर्क पे। ज्वाइनिंग पे, सारी ताकत ज्वाइनिंग पे लगाइए। अब दो तरह के लोग आपके इस मीटिंग में बैठे होंगे। एक होंगे जो टारगेट में भाग लेते हैं, एक होंगे जो टारगेट से भाग लेते हैं। बड़ा रिजल्ट किसका आएगा? टारगेट में भाग लेने वाले या टारगेट से भाग लेने वाले? टारगेट में भाग लेने वाले। टारगेट में भाग लेना है। अब कुछ लोग टारगेट से भाग लेते हैं, जब भी उनकी अपलाइन टारगेट की बात करती है ना, तब वो भाग लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक दिन वो करोड़पति बन जाए। बिल्कुल नहीं बनेंगे सर, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। जितने भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, जितने भी नए लोग हैं, वाइटल है, लीडरशिप है, रॉयल्टी है, टेक्निकल है, पर्ल है, एमराल्ड है, रूबी है, अगर आपके अपने बिजनेस को डबल करना है ना, तो जुलाई में पर्सनल टारगेट अपनी टीम में ज्वाइनिंग का छोड़िए और अगस्त में पर्सनल टारगेट ज्वाइनिंग का छोड़िए। 5 ज्वाइनिंग पे आपको स्टेज पे प्रमोशन देंगे, मालाएं डालिए। जितनी भी आपकी मीटिंग हो रही है ना, अपनी टीम में छोटा छोटा टारगेट छोड़िए और उन मीटिंगों में जो लोग टारगेट अचीव कर रहे हैं उनके गले में माला डालिए, सेलिब्रेट करिए, उनकी फोटो खींचिए, व्हाट्सएप पे डालिए। एक चेन रिएक्शन होता है हमारे बिजनेस में। अगर एक नीचे का बंदा, एकदम डेप्थ का बंदा जो आज ज्वाइन होता है, कल वो 5 ज्वाइनिंग करवाए और उसकी अपलाइन उसके गले में माला डाले, उसकी फोटो खींचे, व्हाट्सएप पे डाल दे कि मेरी टीम में महावीर सर ने बताया था ज्वाइनिंग, आज इस बंदे ने 5 ज्वाइनिंग करवाई है, हम इसको तालियों से धन्यवाद देते हैं, 2 फूलों की माला डालते हैं। आपके ग्रुप में 200 लोग ज्वाइन है व्हाट्सएप में, उसमें आपने फोटो डाल दी कि इसने कल 5 ज्वाइनिंग करवाई है, और कल भी अगर कोई 5 ज्वाइनिंग करवाएगा उसको हम सम्मान करेंगे। आज की डेट में इस मीटिंग को सुन रहे हो, कल आपकी टीम में किसी ने 5 ज्वाइनिंग करवाई, उसको आपने सम्मानित कर दिया, और जिन 5 लोगों की उसने ज्वाइनिंग करवाई उनके सामने कर दिया और उनको टारगेट दिया कि अगले दिन आप 5 ज्वाइनिंग करवाओ, आपको भी सम्मान करेंगे। और अगले दिन 5 लोगों ने 5-5 ज्वाइनिंग के लिए जोर लगाया, 500 ने नहीं करवाई, 3 लोगों ने करवा दी, उन 3 के गले में माला डाल के ताली बजाओ, उनकी फोटो डालो। आपको क्या लग रहा है, ज्वाइनिंग तो केवल एक ने करवाई थी पहले दिन, दूसरे दिन 3 ने करवाई थी, लेकिन 250 लोग मोटिवेट होंगे कि नहीं होंगे नूतन दीदी? जी सर। तो ये एक चेन रिएक्शन होगा और इससे जुलाई और अगस्त में आपकी टीम में ज्वाइनिंग की बाढ़ लेके आओ, पूरी ताकत लगाओ, पूरी ऊर्जा लगाओ। अब इसके लिए जो भी करना है ना वो करिए, नाचना पड़े नाचिए, गाना पड़े गाइए, डांस करना पड़े डांस करिए, फील्ड में जाना पड़े फील्ड में जाइए, काउंसलिंग करिए, मीटिंग करिए, और जूम पे ज्यादा डिपेंड मत रहिए, फिजिकली मिलिए। फिजिकली में आदमी की भावनाएं प्रेषित होती है, आदमी के एक्सप्रेशन जाते हैं, फिजिकल में उत्साह ट्रांसफर होता है। फिजिकली अपनी टीम में ज्वाइनिंग को फोकस करिए, पूरी ताकत लगाइए, ज्वाइनिंग बढ़ेगी तब आपकी टीम में सारी समाधान हो जाएंगे। जैसे परिवार में नई बहू आती है ना, वो पजे पहनती है बड़े घुंघरू वाली, और जब वो चलती है तो छम 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 होती है, पूरे परिवार में माहौल उत्सव का होता है कि नई बहू इधर चली गई, नई बहू इधर चली गई, एकदम होली जैसा माहौल होता है। और वही बहू जब पुरानी हो जाती है, घुंघरू निकाल देती है, तब वो चलती है छम छम छम, कम लोग देखते हैं।
और वो 10 एक साल पुरानी हो जाती है, फिर चलती है धम धम धम, उसको कोई नहीं देखता। तो जिन लीडरों की पर्सनल ज्वाइनिंग नहीं आ रही, जिनकी टीम में ज्वाइनिंग नहीं आ रही ना, वो धम धम चल रहे हैं, तो नेगेटिविटी ज्यादा है। अगर उनकी टीम में छम छम होने लग जाए, नई ज्वाइनिंग आने लग जाए, तो नए वाइटल बनेंगे, नई रोल्टियां निकलेगी, नए लीडरशिप आएंगे, तो पूरी टीम में एक नया उत्साह का संसार होगा। तो इस महीने जुलाई में पूरी ताकत ज्वाइनिंग पे लगा दो, और जो लोग ज्वाइनिंग करवा रहे हैं उन्हीं को स्टेज पे बुला के प्रमोट करो, उन्हीं का सेलिब्रेट करो, उनका नाम बुलाओ और उनके टारगेट बुलाओ कि इस महीने कितनी ज्वाइनिंग करेंगे। अगर ये काम आपने कर लिया अगले 2 दिनों में, तो मेरी गारंटी है सितंबर में 100% पिन चेंज हो जाएगी। पहला काम, ज्वाइनिंग को फोकस करो, ज्वाइनिंग पे ताकत लगाओ। इसके 2 फायदे होंगे। पहला फायदा क्या होगा, अगर कोई वाइटल अचीवर लीडरशिप बनना चाहता है तो ज्वाइनिंग करवानी पड़ेगी, नेचुरली चीज है। और नेटवर्क की जो बीज है वो ज्वाइनिंग होता है, और ज्वाइनिंग जिसकी नहीं आ रही उसकी टीम में नेगेटिविटी है। तो पहला काम, अपने समय को डुप्लीकेट करो, ज्वाइनिंग को फोकस करो। अच्छा, केवल बातें मत करो, खुद की भी पर्सनल ज्वाइनिंग निकालो। आप रॉयल्टी हो, आप टेक्निकल हो, आप लीडरशिप हो। कुछ लोग है ना, वो मेरे को पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, वो गुरु नहीं गुरु घंटाल बन चुके हैं, खुद की ज्वाइनिंग आ नहीं रही और वो केवल आशीर्वाद देते हैं, वो बाबा बन चुके हैं। कृपा आएगी, कृपा कुछ नहीं आएगी, घर से इनकम जाएगी। 4 5 साल जय आरसीएम करोगे, बाद में छोड़ के चले जाओगे कि आरसीएम बुरी है, नहीं भाई। फील्डिंग करिए और नीचे ज्वाइनिंग को फोकस करिए। पहला काम आज की मीटिंग का, ज्वाइनिंग को फोकस करिए, तभी आपका टाइम डुप्लीकेट होगा, तभी सितंबर में पिने चेंज होगी। तो हर लीडर, हर रॉयल्टी अचीवर, हर वाइटल अचीवर, हर नया साथी ज्वाइनिंग को फोकस करिए, पहला काम। दूसरा काम, डायरेक्ट सेलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, देखिए पैसा। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज इस आर्थिक युग में जिसके पास पैसा नहीं है ना, बुरा मत मानना, उसके घर में वैल्यू नहीं है, समाज में वैल्यू नहीं है, दोस्तों में वैल्यू नहीं है भाई। हमारे घरों में 90% जो लड़ाई झगड़ा होता है ना, उसके पीछे एक ही कारण है भाई, उस कारण का नाम है पैसा। और भाई आपका जीजा, साला, मामा, बुआ, फूफा आपके कहने से ज्वाइन तो कर लेगा, लेकिन अगर पैसा नहीं आएगा तो लंबे समय साथ नहीं चलेगा। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? यूट्यूब पे जो जुड़े हुए हैं एक बार यस लिखना। अच्छा, इसमें जो जुड़े हुए हैं यस लिखना चार्ट से, ताकि पता चले पैसा क्यों इंपॉर्टेंट है भाई। पैसा नहीं होगा तो ना समाज में वैल्यू है, ना दोस्तों में वैल्यू है, ना पत्नी भी कई बार बोलेगी कि मेरी किस्मत खराब थी जो तू मिला। बच्चे भी बोलेंगे कि पापा आप पापा नहीं पापी हो। तो पैसा आएगा कैसे? जब टर्नओवर बढ़ेगा। अच्छा, टर्नओवर बढ़ेगा कैसे? जब ज्वाइनिंग बढ़ेगी। ज्वाइनिंग बढ़ेगी कैसे? जब आप करवाओगे महाप्रभु। एक्शन करिए, फील्ड में रोज निकलिए। अच्छा, दूध वाला रोज निकल रहा है, सब्जी वाला रोज निकल रहा है, पान वाला रोज निकल रहा है, दिहाड़ी वाला रोज निकल रहा है, रिक्शे वाला रोज निकल रहा है। तो आप रोज निकल के कितनी ज्वाइनिंग करवा रहे हो? डेली एक्शन कितना करवा रहे हो, चेक करिए। अब कुछ लीडर कह रहे हैं सर हमारा बिजनेस बढ़ नहीं रहा। मैं उनको केवल एक ही बात कहता हूं, पिछले महीने का शेड्यूल भेजना। सर पिछले महीने शादी थी, चलो उससे पिछले का भेज दो। उससे पिछले सर घर में भी ये था। आप बहाने बना लो या काम कर लो सर, दोनों में से होगा तो एक ही, दोनों चीजें नहीं होगी। इसीलिए सर एक्शन करिए, खुद ज्वाइनिंग करवाइए और टीम को ज्वाइनिंग पे लगाइए, पहला। दूसरा काम है सर पैसा। पैसा कैसे आएगा? पैसा आएगा, लोग कितने काम कर रहे हैं आपकी टीम में और कितने घंटे काम कर रहे हैं। दोबारा बता रहा हूं, कितने लोग कितने घंटे रोज काम करते हैं, ये आपके पैसे को डुप्लीकेट करते हैं भाई। आपकी टीम में ऐसे कितने लीडर हैं, चेक करिए, वो कितने घंटे रोज काम करते हैं, वही पैसे का गणित है भाई। इसी से पैसा बनता है। इसीलिए फोकस ज्वाइनिंग पे और लीडर पे करिए। अब देखिए, सिंपल फार्मूला बता रहा हूं, डायरी में नोट कर सकते हो। टाइम इनटू लीडर कितने घंटे काम करता है, वो पैसे का फार्मूला है। पैसा बरसेगा भाई अगर आपने ये काम कर दिया। जितने लोग आपकी टीम में ज्वाइन है, उनमें से लिस्ट बनाओ ना, कितने लोग रोज घर से निकल रहे हैं, कितने लोगों की ज्वाइनिंग आ रही है, कितने लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, कितने लोग जूम पे जुड़ते हैं, कितने लोग यूएस के इस चैनल पे रोज आ रहे हैं, कितने लोग अपने आप में बदलाव कर रहे हैं, कितने लोग टाई लगा रहे हैं, कितने लोग कोट पैंट पहनते हैं। अगर ये काम नहीं कर रहे तो कैसा चलेगा भाई, बताइए आप। तो टाइम कितने लीडर फील्ड में लगा रहे हैं, ये आपके पैसे को प्रभावित करता है भाई। मैं तो पूरा फोकस इसी पे करता हूं कि मेरे कितने लोग रोजाना फील्ड में निकलते हैं, कितने लोग मीटिंग में रहते हैं, कितने लोग काउंसलिंग करते हैं, कितने लोग बड़े प्रोग्रामों में जाते हैं। अगर 7 जुलाई का प्रोग्राम दिल्ली में हुआ और आपने उसको फोकस नहीं किया, तो मुझे माफ करना भाई, कहीं ना कहीं आपका टारगेट कमजोर है भाई, आपका गोल क्लियर नहीं है भाई। जिस बिजनेस में टॉप लेवल पे जाना चाहते हो, उस बिजनेस का कोई ऐसा प्रोग्राम हो रहा है जो बच्चों के लिए हो रहा है, और उसमें आप नहीं गए, कोई बहाना बना रहे हो, तो या तो बहाना रहेगा या कामयाबी रहेगी, दोनों चीजें एक साथ नहीं रहेगी भाई। और ये बिजनेस उन लोगों के लिए बना ही नहीं है जो कामचोर हैं, जो आलसी है, जो निठल्ले हैं, जो बहानेबाज हैं। अगर बहानेबाज लोगों को कामयाबी गले में माला डालती, तो सारे निठल्ले, कामचोर, आलसी लोग आरसी में डायमंड होते भाई। तो सिंपल फार्मूला क्या है?
सिंपल फार्मूला है, दिन में कितने घंटे काम कर रहे हो भाई, ये आपकी कामयाबी को प्रभावित करता है ना। तीसरी चीज है सुरक्षा। सुरक्षा किन लोगों को मिलेगी आरसीएम में? कौन लोग सुरक्षा पे जाएंगे? जिन लीडरों का परिवार आरसीएम में शामिल हो चुका है। दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो लीडर पॉजिटिव है और जिनकी फैमिली आरसीएम में इन्वॉल्व हो गई, उन तमाम लोगों को सुरक्षा मिलेगी मिलेगी भाई, चाहे वो किसी भी लेवल पे चले जाए। अब परिवार आरसीएम में किन लोगों के शामिल होते हैं? जिनके घर में पॉजिटिविटी होती है, जो यूनिटी के साथ काम करते हैं, जिनकी सोच आरसीएम को लेके पॉजिटिव है, जो अपने बच्चों का भविष्य आरसीएम में देख रहे हैं, वही बच्चे तो लेके जाएंगे ना। उन्हीं लोगों, मैं कुछ टेक्निकलों को जानता हूं जिन्होंने आज तक अपने बच्चों को और पत्नी को आरसीएम का प्रोग्राम ही नहीं दिखाया और उम्मीद करते हैं कि आरसीएम में वो डायमंड बनेंगे। मुझे माफ करना भाई, मेरे को तो नहीं लगता है कि डायमंड बनेंगे। जिनकी पत्नी और बच्चे आरसीएम में नहीं जा रहे, कैसे डायमंड बनेंगे? बताइए मुझे आप, तरीका बता दीजिए मुझे। कोई एक डायमंड का नाम बताइए जो सिंगल आता हो प्रोग्राम में। आप वत्स साहब का नाम लीजिए, आप विजेंद्र सर का नाम लीजिए, आप केसी जी का नाम लीजिए। फैमिली इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, तभी विजन बनेगा परिवार का, तभी रिलेशन बनेंगे टीम में ऊपर नीचे के साथ। आपकी वर्किंग स्टाइल क्या है? आपके लीडरों की वर्किंग स्टाइल क्या है? टीम का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या केवल जेआरसीएम ही बोल रहे हैं? मीटिंग में आ रहे हैं जेआरसीएम बोल रहे हैं, ज्वाइनिंग कितनी? जीरो। परचेजिंग कितनी? जीरो। रिटेलिंग कितनी? जीरो। सेमिनार में कितने लोग बैठे हैं? जीरो। खुद ही आ रहा है, अकेला चल रहा है शेर सिंह। आपके पास कितना ही नॉलेज हो सकता है, कितना ही पैसा हो सकता है, लेकिन आप कामयाब तब होंगे जब आपकी टीम का निर्माण होगा भाई। और टीम का निर्माण तब होगा जब आप सकारात्मक माहौल में रहेंगे भाई। आप डायरेक्ट सेलिंग का ज्ञान प्राप्त करेंगे भाई। ये किताबें पढ़ता हूं मैं रोज, ये किताबें मेरे जीवन को बदलती है भाई। मैं रोज पढ़ता हूं, मेरा ये शौक है कि जब भी मैं घर पे होता हूं मैं किताबें पढ़ता हूं भाई। मेरा काम है ये मेरे को अमीर बनाते हैं। मेरी सोच, मेरा व्यवहार आरसीएम के प्रति तभी पॉजिटिव होता है जब मैं इस तरह के माहौल में रहता हूं। और 4 तरह के माहौल आपको पॉजिटिव बनाने हैं। नोट करना जितने भी साथी ज्वाइन है, अगर आप सितंबर में पिन चेंज करना चाहते हो तो 4 तरह का माहौल पॉजिटिव चाहिए। नंबर 1, पहला माहौल पॉजिटिव चाहिए आपके घर में। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप अगर आरसीएम में पॉजिटिव है तो आप तेजी से कामयाबी की तरफ जाएंगे। और अगर आपके घर में माहौल नेगेटिव है, आपकी पत्नी टोंट मार रही है, आपका भाई टोंट मार रहा है, आपके बच्चे टोंट मार रहे हैं, तो बाहर भागने की जरूरत नहीं है। पहले घर में माहौल पॉजिटिव करिए। और घर में माहौल पॉजिटिव कैसे होता है? उनको बड़े प्रोग्राम में लेके जाइए, उनको बड़े सेमिनार में लेके जाइए। उनको लेके आते 7 जुलाई के प्रोग्राम में, जब रत्नेश जी की मैडम ये बोलती कि मैंने जब शादी की तो मुझे लग रहा था बावड़े आदमी से शादी हो गई, ये तो आरसीएम ही आरसीएम करता है, बाकी कुछ करता ही नहीं है। आज मुझे लगता है कि दुनिया के महान आदमी से मेरी शादी हुई थी। ये बात जब आपकी पत्नी सुनेगी, वो नेगेटिव होगी, आपको लगता है? बिल्कुल नहीं होगी भाई, आपकी ताकत बनेगी। और इस बिजनेस में 2 लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है भाई। पहला आपका भाई और दूसरी आपकी लुगाई। और ये 2 समझ गए ना तो फिर सारी दुनिया समझ जाएगी, मेरी गारंटी है। इसीलिए अपनी फैमिली को बिजनेस में डालिए, उनको प्रोग्रामों में डालिए ताकि वो मोटिवेट हो पाए। तो पहला माहौल चाहिए परिवार का पॉजिटिव। मैं मेरे बच्चे को कॉलेज में से बुला के हॉस्टल से लेके गया हूं प्रोग्राम में भाई। हाँ, एक दिन उसकी छुट्टी लगाई है भाई। मैं जानता हूं एक दिन कॉलेज का उसका मिस करना कितना इंपॉर्टेंट है, और एक दिन उसको प्रोग्राम में बिठाना उसकी लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है भाई। किसी भी बड़े प्रोग्राम में मेरे को देख लेना 22 सालों में सर, मैं सिंगल नहीं जाता, मैं जोड़े से जाता हूं। ये मेरी कामयाबी का राज है भाई। तो पहला माहौल परिवार में पॉजिटिविटी का चाहिए, वो तब बनेगा जब आप फैमिली के साथ प्रोग्राम अटेंड करोगे। पहला माहौल परिवार का पॉजिटिव। बीसी जी ने बताए थे 4 माहौल पॉजिटिव होने चाहिए। दूसरा माहौल पॉजिटिव चाहिए आपके शहर का। जिस शहर में आप बिजनेस कर रहे हो, जिस गांव में, जिस कस्बे में, जिस सिटी में आप रहते हो, वहां अगर माहौल नेगेटिव सर का शायद नेटवर्क चला गया है, लेकिन सर बहुत जल्द आ जाएंगे हमारे बीच में, क्योंकि जुड़े हुए हैं अभी। आ जाएंगे सर। क्योंकि जो सर ने अभी तक हमें बात बताई है, आप उसको तब तक रिपीट करें थोड़ा सा। जब तक सर आते हैं मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि सर बहुत बहुत जल्दी जुड़ जाएंगे हमारे बीच। सर आ गए। वेलकम सर। आवाज आ रही है दीदी? जी सर। ओके, ओके।
तो सुरक्षा कब मिलेगी हमारी टीम में? जब हमारी टीम में ये चीजें होगी, पॉजिटिविटी होगी, यूनिटी होगी, सोच पॉजिटिव होगी हमारी टीम के लोगों का, बच्चे पॉजिटिव रहेंगे। माहौल चार तरह का पॉजिटिव होना चाहिए। पहला, परिवार का माहौल पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा, हमारे शहर का माहौल पॉजिटिव होना चाहिए जिसमें हम रहते हैं। तीसरा, माहौल पॉजिटिव होना चाहिए हमारी टीम में अपलाइन और डाउनलाइन का। अगर रिलेशन खराब है ना, तो आप अपने बिजनेस को बड़ी ऊंचाई पे नहीं लेके जाओगे। क्यों? क्योंकि आप जहां हवा डाल के आओगे, दूसरा जाएगा निकाल के आएगा। अब रिलेशन पॉजिटिव कैसे होते हैं? हर 2 या 3 महीने बाद ट्रेनिंग करवाओ अपनी टीम में। देखिए, हमारा बिजनेस है लोगों का, और लोगों के व्यवहार अलग अलग होते हैं। कोई सहयोग देने वाला होता है, कोई टांग खींचने वाला होता है, कोई तारीफ करने वाला होता है, कोई बुराई करने वाला होता है। मेरी आवाज आ रही है दीदी? यस सर, आ रही है। ओके। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाइए, लीडर्स के बीच में ट्रेनिंग करवाइए हर 2 या 3 महीने बाद। ट्रेनिंग से आपके परिवार का माहौल पॉजिटिव होगा। और चौथा, माहौल पॉजिटिव होना चाहिए आपके भीतर। आप भीलवाड़ा जाइए, किताब पढ़िए, अपलाइन से मिलिए, जहां भी आपको मौका लगे कंपनी के मालिक से मिलिए। चेक करिए कि क्या मैं, जब मुकेश कोठारी जी कामयाब हो सकते हैं, सुरेंद्र वत्स साहब कामयाब हो सकते हैं, राजाराम सारंग सर कामयाब हो सकते हैं, तो मैं फिर आरसीएम में कामयाब क्यों नहीं हो सकता? ये बिलीव लेवल आपको ऊंचाई पे लेके जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में एक कबीला है, वहां का सरदार जब नाचने जाता है तो ऐसी कहानी है कि बारिश आती है। तो एक बार इंटरव्यू वाले उसके पास चले गए कि भाई, जब आप नहाने नाचने जाते हो तो बारिश आती है, हमने सुना है। तो कबीले के सरदार ने कहा, बिल्कुल सही सुना है आपने। तो उसने कहा, भी क्यों आती है बारिश? क्या आपकी भगवान से बात होती है? तो कबीले के सरदार ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। कबीले के सरदार ने क्या बोला? आवाज आ रही है दीदी? जी सर, आ रही है। कबीले के सरदार ने क्या बोला कि दो बातें होती है सर। पहली बात, हम नाचना जब स्टार्ट करते हैं जब हमें भरोसा हो जाए कि बारिश आने वाली है। और दूसरा, हम एक बार नाचना स्टार्ट करते हैं तो तब तक नाचते हैं जब तक बारिश आ नहीं जाए। मैं तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, सर आप भरोसा डेवलप करिए। आपको भीलवाड़ा जाना पड़े तो भीलवाड़ा जाइए, कंपनी जाना पड़े, मालिक से मिलना पड़े, अपलाइन के पास बैठना पड़े, किताब पढ़नी पड़े, भरोसा करिए कि आप आरसीएम में डायमंड बनेंगे। और एक बार जब भरोसा कर लेना, फिर तब तक नहीं रुकना है जब तक आपका डायमंड का पिन आ नहीं जाए। तब तक आपको नाचते रहना है। और यह माहौल का बिजनेस है सर, इसीलिए खुद को भी माहौल में रखिए और टीम को भी माहौल में लेके जाइए। चार तरह का माहौल बनाइए। अगर इस बिजनेस में सुरक्षा आपके परिवार को चाहिए तो घर का माहौल, शहर का माहौल, लीडरशिप का माहौल, और खुद के अंदर पॉजिटिविटी भर के रखिए कि मैं इस बिजनेस में कामयाबी के लिए बनाऊं। तभी आप आरसीएम के टॉप लेवल पे जाएंगे। और 7 जुलाई का ये ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ, उसके लिए मैं पुनः आपको बधाई देना चाहता हूं। एक बड़ा मौका आपने मिस कर दिया। अगर आपने मिस कर दिया, क्योंकि मैं जानता हूं आरसीएम में लाखों लोग हैं और 7,000 लोग आए हैं, तो काफी लोगों ने ये बड़ा प्रोग्राम मिस कर दिया। लेकिन आपको एक दोबारा मौका फिर मिलने वाला है। आपके पास एक अवसर है, आपके पास एक मौका है। आप एक बड़ा टारगेट बना सकते हो, उससे भी 7 गुना बड़ा माहौल आपके लिए तैयार हो रहा है। डेट भी नोट कर सकते हो आप, और वो माहौल होता है आरसीएम की एनिवर्सरी का। आरसीएम बिजनेस को 23 साल हो चुके हैं फील्ड में काम करते हुए। 24वीं एनिवर्सरी आरसीएम मनाने वाला है। और मैं आज आपको बता रहा हूं कि आपको 25,000 लोगों के बीच में सम्मानित होने का अवसर मिल सकता है। 25,000 लोगों के बीच में आपको स्टेज पे जाने का मौका मिल सकता है। 25,000 लोग आपके लिए ताली बजाए, ये अवसर आपको मिलने वाला है। ये अवसर कब मिलने वाला है? 24वीं एनिवर्सरी आरसीएम की होने वाली है। आप डेट नोट कर लीजिए। ये डेट आप पहले से एडवांस में अपनी टीम के साथ शेयर कर दीजिए, अपनी कोर लीडर से संपर्क करके डेट को कंफर्म कर लीजिए कि क्या सही डेट है। वो डेट है 24 नवंबर, और दिल्ली में ये प्रोग्राम होगा। वेन्यू वगैरह पूरी डिटेल आपको जल्दी मिल जाएगी। तो इस एनिवर्सरी में आपको स्टेज पे अगर जाना है ना, तो जुलाई और अगस्त में आप पूरी ताकत लगाइए ज्वाइनिंग पे, आपकी टीम का साइज बढ़ाइए। और सितंबर में पूरी ताकत लगाइए आप बिजनेस वॉल्यूम पे, जिसमें आप डायमंड का वो डायमंड क्लब का टारगेट दे सकते हो, स्टार डायमंड क्लब का टारगेट दे सकते हो, सुपर डायमंड क्लब का टारगेट दे सकते हो, क्राउन क्लब का टारगेट दे सकते हो, जिसमें की सोल के बहुत सारे टारगेट हमारे बीच में चल रहे हैं। न्यूट्री चार्ज के चल रहे हैं, गामा के चल रहे हैं, तेजस चल रहा है। इतनी सारी गतिविधियां, जोनल प्रोग्राम हो रहे हैं। ये सारे काम कब करेंगे सर? जब आपकी ज्वाइनिंग बड़ी होगी, आपका नेटवर्क बड़ा होगा और आपका लेवल और नाम बड़ा होगा। तो ये एनिवर्सरी आपकी ये बड़ी ट्रॉफी आपके घर में लाने का आपको अवसर देगी। ये एनिवर्सरी किसी भी पिन का आपका ड्रीम है, उस पिन पे जाने को आपको एक मौका देगी, आपको एक अवसर देगी। 24वीं एनिवर्सरी, इसके लिए ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस महीने से आप ग्रोथ कितनी लेना चाहते हो, वो ग्रोथ आपको बड़ी कामयाबी पे लेके जाएगी। 24 नवंबर को वो प्रोग्राम दिल्ली में होगा, और आज तक के आरसीएम के इतिहास का 23 साल का सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा। तो उसकी प्लानिंग आप अभी से करना शुरू कर दीजिए।